Today we are going to start our first chapter, which is electrostatics. So what is electrostatics? Electrostatics क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम दो पार्ट में करके समझेंगे. इसका पहला पार्ट है इलेक्ट्रो, जिसका मतलब है चार्ज, और दूसरा पार्ट है स्टैटिक्स, इसका मतलब होता है एट रेस्ट. यानी कि जब चार्ज रेस्ट में हो तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ बॉक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन दी गई है. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. यहाँ पे हम देखेंगे कि चार्ज के बारे में बात हो रही है, तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि चार्ज क्या है. व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? चार्ज एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वह किसी भी मटेरियल पर फोर्स लगाकर अपनी तरफ खींच लेती है. चार्ज क्या है? चार्ज एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वह किसी भी मटेरियल पर फोर्स लगाकर अपनी तरफ खींच लेती है. फॉर एग्जांपल, आप एक बलून लीजिए और बलून के साथ आप कुछ कागज़ के टुकड़े लीजिए. जब हम इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन करा के देखेंगे तो पहले हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? इनके बीच में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, मतलब वो नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं. बट जैसे जब हम बलून को अपने हेयर्स पर रब करके देखेंगे और रब करने के बाद फिर हम उसको कागज़ के टुकड़े के साथ फिर इंटरेक्ट करवाएंगे, तो उन दोनों के बीच में हम क्या देखेंगे? वो तो हम देखेंगे कि उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने लगा है. जो बलून है वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगा है. इसको हम क्या बोलेंगे? कि बलून कागज़ पर फोर्स लगाने लगा है. इसका मतलब कि बलून पर चार्ज आ गया है. पहले हम क्या देख रहे थे? पहले हमने क्या किया? बलून लिया, उसको हमने कागज़ के टुकड़ों से सब इंटरेक्ट करवा के देखा, तो उन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा था, बस नॉर्मली कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे. बट जब हमने जो बलून को हेयर्स पर रब करा तो उस पर क्या आ गया? चार्ज आ गया. जब उस पर चार्ज आने के कारण वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा है. सो दैट इज़ द फिनोमेना ऑफ चार्ज. ठीक है. अब चार्ज क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट अ फोर्स टू अनदर बॉडी, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज. ठीक है. ये तो हो गई चार्ज की बात. अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ चार्ज. चार्ज कितने टाइप के होते हैं? ठीक है. उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं. ठीक है. पहले आप यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1. इसमें क्या दिया है? टेक अ ग्लास रॉड एंड अ सिल्क क्लॉथ, रब द ग्लास रॉड ऑन सिल्क क्लॉथ, आफ्टर रबिंग हैंग इट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग. उन्होंने क्या लिया है? एक ग्लास रॉड ली, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. उन्होंने एक ग्लास रॉड ली, उसको क्या करा? पहले सिल्क की क्लॉथ से रब किया. रब करने के बाद उसको एक स्ट्रिंग की हेल्प से लटका दिया. फिर हम लोगों ने दूसरी रॉड ली, उसी मटेरियल की हमने दूसरी रॉड ली, उसको भी हमने क्या करा? उसको भी हमने सिल्क की क्लॉथ से रब कर लिया. और उसको रब करने के बाद उसको हमने क्या करा? उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन करवा के देखा. तो जब हम दोनों के बीच में इंट्रैक्शन करवाएंगे तो हम दोनों के बीच में क्या देखेंगे? फोर्स ऑफ रिपल्शन. मतलब कि एक रॉड इस तरफ भाग रही होगी और दूसरी रॉड इस तरफ भाग रही होगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाने लगती हैं. तो उसके बीच में हम क्या बोलेंगे? इन दोनों के बीच में क्या हो गया? फोर्स ऑफ रिपल्शन शो करने लगा. तो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन आ गया है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट और करके देखेंगे. अब हम क्या करेंगे? पहले हमने अभी ग्लास रॉड ली, अब हम एक प्लास्टिक की रॉड लेंगे. ठीक है. हमने एक प्लास्टिक की रॉड ली, उसको भी हमने क्या करा? बुलन की हेल्प, उसके ऊपर पहले हम सिल्क क्लॉथ लेता, हमने इसमें क्या करा? बुलन की क्लॉथ से इसको रब कर लिया इस रॉड को. उसको भी हमने एक स्ट्रिंग की हेल्प से लटका दिया. अब हम दूसरी रॉड लेंगे, वो भी प्लास्टिक की होगी, उसको भी हम क्या करेंगे? बुलन की क्लॉथ से रब कर लेंगे. ठीक है. अब जब रब किया, अब उन दोनों के बीच में हमने अट्रैक्शन करा, हम दोनों के बीच जब इंट्रैक्शन करवा के देखेंगे तो उसमें हमने क्या देखा? उसमें भी रिपल्शन शो हो रहा. ठीक है. उसमें भी एक रॉड एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जाने लगती है. मतलब तो क्या रहता है? एक इस तरफ मूव कर रही है और दूसरी उसके अपोजिट साइड में मूव कर रही है. तो उस पर भी हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में भी क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है.
ठीक है। अब भाई देखो, पहले हमने ग्लास रॉड ले ली, अब हमने प्लास्टिक रॉड से भी करके देख लिया। अब दोनों में क्या हो, एक ही तरह का फोर्स आ रहा है, मतलब एक ही तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक एक्सपेरिमेंट और करके देखा। अब बात हमारी यहाँ से नहीं, यहाँ पर नहीं बनी, तो हमने क्या करा, चलो भैया एक एक्सपेरिमेंट और करके देख लेते हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट और किया। अब हमने क्या करा, एक ग्लास रॉड ली। अब हमने क्या करा, एक ग्लास रॉड ली, उसको हमने सिल्क के कपड़े से रफ कर लिया, ठीक है। अब और हमने फिर एक रॉड के लिए प्लास्टिक की, ये ग्लास रॉड है, दिस इज ग्लास रॉड एंड दिस वन इज अ प्लास्टिक रॉड, ठीक है। प्लास्टिक रॉड को हमने क्या किया, ब्लंट क्लॉथ से रब कर लिया। जब हमने इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन करा के देखा, जब हमने इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन कराया, तो क्या ऑब्जर्व किया, भाई ये तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने लगा, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, ठीक है। पहले हमने क्या देखा, रिपल्शन शो हो रहा, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो होने लगा, मतलब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो गया। क्यों, अभी इस बार हमने क्या करा, दो अलग टाइप का मटेरियल यूज़ किया। एक हमने ग्लास रॉड ली और दूसरी हमने क्या, प्लास्टिक की रॉड ली, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम इंट्रैक्शन करवाया, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने लगा, ठीक है। अब भाई दो देखो, यहाँ पे ना दो अलग अलग बिहेवियर शो हो रहे हैं, पहले रिपल्शन शो हुआ और अब अट्रैक्शन शो हो रहा है। इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, कि इस दुनिया में एक टाइप का चार्ज तो नहीं है, एक टाइप का चार्ज नहीं है, क्योंकि एक टाइप का चार्ज होता तो एक ही तरह से एक ही बिहेवियर शो करता, पर यहाँ पर तो देखो दो टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है, तो मतलब से हम कंक्लूड करेंगे कि इस दुनिया में ज़रूर दो टाइप के चार्ज हैं, ठीक है। तो फिर भाई जो साइंटिस्ट साहब थे जो इसके बारे में स्टडी कर, फ्रैंकलिन, जिनका नाम फ्रैंकलिन था, ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक मैथ्स का लॉजिक लगाते हुए उन्होंने एक मैथ्स का लॉजिक लगाया। मैथ्स के लॉजिक से उन्होंने एक को क्या बोल दिया, एक को उन्होंने दे दिया पॉजिटिव चार्ज और एक को दे दिया उन्होंने नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक को क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, और एक को दे दिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भैया अब हमने एक्सपेरिमेंट से देखा है कि जब हमने सेम मटेरियल की रॉड ली थी, तो वो क्या कर रही थी, आपस में रिपल्शन शो कर रही थी। बट जब हमने डिफरेंट मटेरियल की रॉड ली, तो भैया वो क्या करने लगी, जब उन दोनों के बीच में क्या हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो कहता है अट्रैक्शन बिहेवियर शो करने लगी, ठीक है। अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जब सेम टाइप के जब चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में ज़रूर क्या होगा, रिपल्शन। और जब दो अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ये रहा हमारा चार्ज। भाई अब यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं इस दुनिया में, इससे यहाँ से हमको दो पता चला कि भैया हमको दो टाइप के चार्ज होते हैं इस दुनिया में, एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक को नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम जानेंगे कॉज ऑफ चार्ज पैदा क्यों होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि कोई भी मटेरियल एटम का बना हुआ होता है, और हम जानते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देखिए, सपोज कि एक एटम है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही होते हैं, और उसके चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर हम जानेंगे कि एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। देखो अब यहाँ पे ये एटम है, एटम में जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। उस कारण क्या होता है, इनके बीच में जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। क्यों, अब जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स में
+1 और -1 को सॉल्व करके देखेंगे तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। जो आपका रिजल्टेंट सोल्यूशन निकल कर के आएगा 0। उसी टाइप में जितने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, जिसके कारण उनके अंदर जो नेट चार्ज है वो 0 हो जाता है। नेट चार्ज 0 होने के कारण एटम क्या हो जाता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। नेट चार्ज 0 होने के कारण जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे एटम्स पर चार्ज कैसे आएगा। मान लीजिए आपने दो अनचार्ज बॉडी ली, ये 2 अनचार्ज बॉडी है, एक को दे दिया हमने ए, एक को बोल दिया हमने बी, ठीक है। अब अनचार्ज बॉडी में हमने क्या दे दिया, 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और 6 प्रोटॉन भी दे दिए। तो इसका जो नेट चार्ज क्या होगा, इन दोनों का 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एटम में इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन की क्वांटिटी सेम ही है, मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में है। अब हम देखेंगे, अब हम बॉडी बी में क्या करेंगे, दूसरी अनचार्ज बॉडी में भी हमने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और 6 प्रोटॉन्स दे दिए। अब इधर पे भी नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दो बॉडी तो अनचार्ज हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी सेम है, दोनों इक्वल अमाउंट में है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ये दो बॉडी को आपस में रब कर देंगे, इन दोनों बॉडी को हम आपस में रब कर देंगे। अब आपस में जब उन्होंने दो बॉडी को रब करा तो क्या देखा कि इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यहाँ पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। अब यहाँ मान लीजिए जैसे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में शिफ्ट हो गए, इस बॉडी में शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर जो अपनी इस बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कितने हैं, 6 प्रोटॉन्स। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव। और दूसरी बॉडी में क्या जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन इधर पर इस बॉडी में आ जाएंगे तो यहाँ पर कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। और कितने 6 प्रोटॉन्स, ठीक है। अब हम दोनों को देखेंगे, अब यहाँ पे अगर 6 में 4 यहाँ पे कितना बचेगा, पॉजिटिव के 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे बचेगा नेगेटिव के 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखेंगे, अब दोनों का रिजल्टेंट अब क्या आ रहा है, नंबर्स में आ रहा है, पहले तो 0 आ रहा था, अब इसमें 2, अब यहाँ पे कितना 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो उसमें क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे कि बॉडी चार्ज हो जाती है। अब बॉडी में क्या गया, चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने के कारण इसमें क्या बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज। इसको जिसमें पॉजिटिव साइन के साथ हो गया उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज। वो बॉडी क्या हो गई, ये बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। क्यों? इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा है इस बॉडी में, और इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। इसके कारण क्या होगा, जो बॉडी हमारी ए है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जो बी है वो क्या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी इज चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने के कारण क्या होती है, बॉडी चार्ज हो जाती है। तो ये रहा हमारा रीज़न कि बॉडी चार्ज क्यों होती है, एटम्स पे चार्ज क्यों आता है, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफ़र हो रहे हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं? एटम्स में क्या इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, तो प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इसलिए मूव करता है क्योंकि जो प्रोटॉन का मास होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का मास काफ़ी ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन को उतना ही कम होता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, प्रोटॉन नहीं। अब आप देखिए, अब आप मान लीजिए आप एक साइकिल पे फोर्स लगा रहे हैं और एक ट्रक पे फोर्स लगाएं, आप ट्रक पे फोर्स लगा के देखिए और एक साइकिल पे फोर्स लगा के देखिए, तो आप देखिए कि कौन सी चीज़ जल्दी मूव करेगी, साइकिल मूव करेगी ना जल्दी। क्यों? क्योंकि इसमें ज़रा सा फोर्स लगाओ वो आगे बढ़ जाएगी, पर ट्रक में बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए ट्रक को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस कारण इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, प्रोटॉन नहीं। प्रोटॉन अपनी जगह ही रहता है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं जैसे जो एटम है वो न्यूट्रॉन को बहुत टाइटली बाउंड करके रखता है, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाकर अपनी तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स से बांध कर रखता है। और इलेक्ट्रॉन लेस बाउंडेड रहते हैं, उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं रहता न्यूक्लियस का।
इस कारण इलेक्ट्रॉन पर ज़रा सा भी फोर्स आएगा, बाहरी फोर्स मिलेगा उसको, तो उसके कारण क्या होता है, वो ईज़िली मूव कर जाता है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को मूव कराना ज़्यादा आसान है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है।